हे यू गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइक्स के बारे में। पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल वर्सेस पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल। ये दोनों बाइक पे बहुत बड़ा कंपैरिजन है और आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि भाई ये दोनों में कौन सी बाइक हमें खरीदना चाहिए। एक बाइक में किक है और एक बाइक में किक नहीं है, एक बाइक में डुअल डिस्क है और एक बाइक में सिंगल डिस्क है, तो क्या इससे प्रॉब्लम होगी और डुअल डिस्क का क्या बेनिफिट होता है, बैटरी ना होने से क्या प्रॉब्लम होगी। ये बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन मैंने देखा है कमेंट्स पे। सोचा आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आऊं और बात करूं पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल वर्सेस पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल। दोनों का फुली कंपैरिजन करेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे दोनों बाइक्स के, ताकि आपको दोस्तों क्लियर हो सके कि आपको कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का भाई सबसे पहले आप लोगों को प्राइस बताता है। देखिए यार, मेरे हिसाब से प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारा बजट एंड प्राइस। हम पहले बजट बनाते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले प्राइस बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो भी टॉपिक रखता है वो रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स के प्राइस के बारे में। दोस्तों पल्सर 150 जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 98,000 रुपीज़ के आसपास। वही जो ट्विन डिस्क मॉडल आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,01,000 रुपीज़ के आसपास। 98,000 रुपये 150 स्टैंडर्ड एंड 1,01,000 रुपये पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल। वही बात कर लेंगे ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है। आपके स्टेट में मेरे स्टेट में थोड़ा प्राइस में आपको डिफरेंस मिलेगा। मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में पल्सर 150 जो आती है हमारी स्टैंडर्ड मॉडल वो 1,15,000 1,16,000 रुपीज़ के आसपास की पड़ती है। और वहीं जो ट्विन डिस्क मॉडल आती है दोस्तों वो 1,20,000 1,21,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाती है। 1,15,000 और 1,21,000 रुपये में। अब आप लोगों के यहाँ इन बाइक्स का क्या प्राइस है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं आप कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले हम दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 150 स्टैंडर्ड मॉडल में इंजन टाइप में 4 स्ट्रोक 2 वॉल्वो ट्विन स्पार्क प्लग BS6 DTS FE इंजन देखने को मिलता है। वहीं सेम इंजन ट्विन डिस्क में भी मिलता है। 4 स्ट्रोक 2 वॉल्वो ट्विन स्पार्क प्लग BS6 DTS FE इंजन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के पावर स्पेसिफिकेशन के बारे में। मैक्सिमम पावर में 14 का PS पावर मिल जाता है दोनों ही बाइक में। जी हाँ, दोनों ही बाइक में 14 PS पावर मिलता है एंड दोनों ही बाइक में मैक्सिमम टॉर्क में 13.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि हमें दोनों ही बाइक में मिल जाता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में दोनों ही बाइक को डिजाइन किया गया एंड कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक को 2 वॉल्वो के साथ डिजाइन किया गया है एंड ड्राई टाइप में दोनों ही बाइक में चैन ड्राइव देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों दोनों ही के स्टार्टिंग टाइप के बारे में, तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पल्सर 150 हमारी जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है उसमें आपको किक एंड सेल्फ दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमारी जो ट्विन डिस्क मॉडल आती है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, किक का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्यूल सप्लाई में दोनों ही बाइक में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, साथ में क्लच टाइप में दोनों ही बाइक में वेट मल्टीप्लेस क्लच देखने को मिल जाते हैं। वही दोस्तों गियर के बारे में बात करेंगे तो दोनों ही बाइक में मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। साथ में हम बात करेंगे दोनों ही बाइक की गियर्स के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि जो गियर होते हैं दोस्तों पल्सर 150 में आपको दोनों ही साइड वाले गियर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, दोनों ही साइड वाले आप समझ गए होंगे। एंड जो यहाँ पे पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल आती है उस पर हम लोगों को ऊपर नीचे अप डाउन, यानी कि जब ऊपर आप उठाकर गियर लगा सकते हैं एंड नीचे लगाकर आप कम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको दोनों ही बाइक में अलग देखने को मिल जाती है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक का जो इंजन स्पेसिफिकेशन है पावर और दोनों ही बाइक का सेम है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक बेनिफिट 150 स्टैंडर्ड मॉडल में ये मिल जाता है कि इसमें आप लोगों को दोस्तों किक का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन पल्सर 150 जो स्टैंडर्ड मॉडल है खासकर दोस्तों उसको डुअल डिस्क के नाम से लिया जाता है और उसके लुक
के नाम से भी उसे लिया जाता है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी लगती है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है और अगर आपके लिए किक ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप 2.5 साल 3 साल यूज़ करके बैटरी इजीली चेंज करा सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट। 150 ट्विन मॉडल आप वो परचेज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2 से 2.5 साल 3 साल आपकी बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जब कभी सेल्फ उठाने में गाड़ी प्रॉब्लम करे 2 से 3 साल के बाद तो आप बिल्कुल उसकी बैटरी चेंज कर सकते हो, फिर से आपकी गाड़ी वैसे ही परफॉर्म करेगी, वैसे ही स्टार्ट होगी जो कि नॉर्मली न्यू गाड़ी में होती है। तो मेरे हिसाब से ये कोई बिग मैटर नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक की माइलेज के बारे में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों कि पल्सर जो 150 ट्विन डिस्क मॉडल आती है वो कम माइलेज देती है। मैं मानता हूं दोनों ही बाइक का इंजन सेम है, लेकिन जो 150 ट्विन डिस्क मॉडल आती है दोस्तों उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, बड़े टायर्स है, गाड़ी थोड़ी बड़ी भी लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को 40 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाता है, 40 to 45 के आसपास का माइलेज ट्विन डिस्क में देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है गाइस उसमें आप लोगों को 45 से 50 के प्लस का माइलेज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक चीज़ आपको स्टैंडर्ड मॉडल में ज़्यादा बेटर मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। साथ में मैं आपको वीडियो में दोनों ही के मीटर कंसोल दिखा रहा हूँ। आप लोग मुझे अब ये कमेंट करके बताना कि आप लोगों को दोनों का कौन सा मीटर कंसोल ज़्यादा बेटर लग रहा है। बात कर लेंगे अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ, तो ABS की लाइट मिल जाती है दोनों ही बाइक में। साथ में स्पीडोमीटर दोनों में डिजिटल मिलता है, लेकिन टेकोमीटर दोनों में एनालॉग देखने को मिलता है। ओडोमीटर दोनों में डिजिटल मिलता है, ट्रिप मीटर दोनों में डिजिटल मिलता है। फ्यूल गेज की लाइट मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये भी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो आपको कंसोल मिलता है दोस्तों दोनों ही बाइक में सेम मिलता है, जो कि एनालॉग विद डिजिटल मिलता है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों साथ में इसके हैंडलिंग के बारे में, तो हैंडलिंग में थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। और अगर दोस्तों कंफर्ट के बारे में बात करेंगे तो मुझे जो 150 ट्विन डिस्क मॉडल आती है ना उसकी हैंडलिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड मॉडल। अगर आप लोग ने ये दोनों ही बाइक को चलाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बेटर लगी है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों 150 जो ट्विन डिस्क मॉडल है उसकी हैंडलिंग मुझे काफ़ी बेटर लगी है। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों, फ्रंट में आप लोगों को दोनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं, दोनों में आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि टेलीस्कोपिक के साथ साथ आपको जो पाइप मिलती है सस्पेंशन की वो पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल की थोड़ी सी पतली है, लेकिन 150 ट्विन डिस्क में आपको थोड़ी बिग साइज की सस्पेंशन देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा दोनों बाइक पे चेंजेस है जो कि मैंने देखा है, आप लोग भी देख रहे हैं वीडियो में। ये चीज़ आपको दोनों ही बाइक में चेंजेस देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ट्विन डिस्क के सस्पेंशन है वो ज़्यादा मजबूत है। वही बात करेंगे रियर सस्पेंशन के बारे में, तो दोनों ही बाइक में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। गैस फिटेड विद कैनिस्टर आपको दोनों ही बाइक में रियर सस्पेंशन में देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ही का रियर सस्पेंशन ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी अलग नहीं है। साथ में बॉडी ग्राफिक्स भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों पल्सर 150 ट्विन डिस्क जो मॉडल आती है उसमें आप लोगों को जो सीट मिलती है वो 2 पार्ट में होती है। जी हाँ, 2 पार्ट में आपको सीट देखने को मिलती है। नॉर्मली इसे इसीलिए स्प्लिट सीट कहते हैं। साथ में जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है वो सीट आपको प्रॉपर एक ही सीट मिलती है, यानी कि एक ही पार्ट में आपको पूरी सीट देखने को मिल जाती है स्टैंडर्ड मॉडल में। कलर्स के बारे में अगर कुछ बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्विन डिस्क मॉडल में आप लोगों को 2 कलर वेरिएंट मिलता है। एक तो आप ले सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक एंड आप एक ले सकते हैं रेड एंड ब्लैक। वहीं पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल में आपको जो कलर मैं दिखा रहा हूं वो भी काफ़ी बेटर लगता है, ब्लैक सिल्वर भी। साथ में इस बाइक में आपको रेड ब्लैक भी देखने को मिल जाता है, ब्लू कलर वाला ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। बात करेंगे दोस्तों दोनों ही बाइक की डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोनों ही बाइक की लेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड मॉडल है 2055 mm की, ट्विन डिस्क मॉडल है 2035 mm की। वही बात करेंगे दोनों ही बाइक की हाइट के बारे में, तो स्टैंडर्ड मॉडल की हाइट थोड़ी कम है, 1060 mm है टोटल हाइट। ट्विन डिस्क मॉडल की है 1115 mm की। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी में दोनों ही बाइक में आप 15 लीटर पेट्रोल डला सकते हो, जहाँ 15 लीटर पेट्रोल आप एक बार में डला सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की सीट हाइट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हम कभी भी कोई बाइक परचेस करते हैं तो सीट हाइट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारी हाइट के हिसाब से हम गाड़ी लेते हैं। तो दोस्तों पल्सर जो 150 स्टैंडर्ड मॉडल आती है उसकी जो सीट हाइट है 785 mm की है। जी हाँ, 785 mm की सीट हाइट है आपकी पल्सर
150 स्टैंडर्ड मॉडल की तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। अगर नॉर्मल आपकी हाइट 5.2 या उससे ऊपर है तो आप इजीली राइड कर सकते हो। वही बात कर लेंगे ट्विन डिस्क के सीट हाइट के बारे में दोस्तों, उसकी भी हाइट सेम 785 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की है। वहीं वेट के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड मॉडल का वेट थोड़ा कम है, वो 148 kg की है। एंड ट्विन डिस्क जो मॉडल आती है दोस्तों वो है 150 kg की, 150 किलो की। दोनों ही बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब कह सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में सेम आपको इलेक्ट्रिकल देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट में दोनों में हेलोजन मिलता है, टेल लाइट में दोनों में एलईडी मिलती है, टर्न सिग्नल लैंप भी दोनों में बल्ब देखने को मिल जाता है। बैटरी टाइप दोनों में फुल डीसी बैटरी मिलती है। बैटरी कैपेसिटी में 12 वोल्ट की बैटरी आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। साथ में आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि ब्रेकिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। हाँ, आप लोगों को टायर्स में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि पल्सर 150 जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है उसमें फ्रंट में आपको 80-100 के टायर देखने को मिलते हैं एंड ट्विन डिस्क मॉडल में आपको 90-90 के टायर फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन रियर टायर में आपको यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखने को ये मिल जाता है कि पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल में 190 का टायर फ्रंट में मिलता है, लेकिन ट्विन डिस्क मॉडल में 120-80 का टायर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो 120-80 के टायर होते हैं उनकी ग्रिप ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू 190। टायर टाइप में दोनों में ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। वहीं बात कर लेंगे ब्रेकिंग सिस्टम में दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक में सिंगल चैनल देखने को मिल जाता है। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम में दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को फ्रंट में डिस्क का ऑप्शन मिलता है, लेकिन रियर में स्टैंडर्ड मॉडल में ड्रम मिलता है। एंड ट्विन डिस्क मॉडल उसका नाम ही है कि दोनों में आपको दोनों ही साइड डिस्क देखने को मिल जाता है। बात कर लेंगे प्लेट के साइज के बारे में तो 260 mm की फ्रंट में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल में मिलता है एंड 280 mm का डिस्क प्लेट ट्विन डिस्क मॉडल में फ्रंट में देखने को मिलता है। यानी 20 mm इसकी प्लेट साइज बड़ी है किसकी, ट्विन डिस्क मॉडल की। यानी स्टैंडर्ड में 130 का ड्रम ब्रेक मिलता है, रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है रियर में। तो ये भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों दोनों ही बाइक का कंप्लीट कंपेरिजन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगी है। और अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार देखिए जो ट्विन डिस्क मॉडल है ना वो काफ़ी बेटर लगती है यार, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। और ज़्यादा महंगे नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये ही महंगी है। तो मेरे हिसाब से ना आप ट्विन डिस्क मॉडल ले सकते हो। रही बात बैटरी की तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी अच्छी बैटरी है उसकी, 2 से 3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 साल के बाद आप बैटरी तो चेंज करा सकते हो यार, 1200-1300 रुपये की कुछ की बैटरी आती है। आप बैटरी चेंज करा ली उसके बाद गाड़ी आपका सेम परफॉर्म करेगी जैसा वो स्टार्टिंग में करती है। तो मेरे हिसाब से ट्विन डिस्क मॉडल ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल। अब आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी बेटर लगती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने भाई की मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।